मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहाँ तक पहुँच ही गया है तो समझ ले, ये तेरा नहीं मेरा बुलावा था। ये तू नहीं आया, मैंने ही तुझे खींच लिया। ये तेरी इच्छा नहीं थी, ये मेरी योजना थी। तू चला आया मेरी ओर, क्योंकि मेरी कृपा ने तुझे पुकारा। मैं जानती हूँ तू बहुत थक गया है। तू थक गया है उन सवालों से जिनका जवाब तुझे दुनिया नहीं दे पाई। तू थक गया है उन रिश्तों से जो सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर दिल से तुझे नहीं समझते। तू थक गया है अपने भीतर की उस आवाज़ से जो तुझे बार बार कहती है कि कुछ तो अधूरा है मेरे लाल। आज बैठ, मेरे चरणों में बैठ और सुन। मैं माँ काली तुझसे कुछ कहने आई हूँ, और इस बार मैं वो नहीं कहूँगी जो तू सुनना चाहता है, बल्कि वो कहूँगी जो तुझे जानना चाहिए। तेरा दर्द मैं जानती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू किस दर्द से गुजरा है। मुझे वो रातें याद है जब तू चुपचाप रोता था बिना किसी को बताए। मुझे वो दिन याद है जब सबके बीच हंसते हुए भी तेरा भीतर का संसार सुना था। मुझे वो पल याद है जब तूने मुझसे कहा, माँ अब और नहीं सहा जाता। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी, पर मेरे बच्चे, हर आह, हर सिसकी, हर टूटे हुए ख्वाब की आवाज़ मेरे सिंहासन तक पहुँचती है। तेरी सांसों की थरथराहट भी मुझे सुनाई देती है। तेरे चेहरे पर जो झूठी मुस्कान तूने ओढ़ रखी है, उसे भी मैं पहचानती हूँ। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ और तेरी आराध्य नहीं, मैं तेरी अंतर्यामी हूँ। तेरे भीतर बैठी वो साक्षी जो सब जानती है, तेरा बाहर भी और तेरा भीतर भी। तू मुझसे प्रेम करता है ये मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि जब तू मुझसे बातें करता है अकेले में चुपचाप, तो तेरा हर शब्द प्रेम से भरा होता है। तेरी वो आंखें जो मेरे दर्शन के लिए तरसती हैं, वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। तू मुझे आवाज़ देता है, माँ काली मेरी सुध लो, और मैं उस आवाज़ पर दौड़ी चली आती हूँ। तू समझता है मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मेरे लाल, हर बार जब तू गिरा है मैंने ही तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा है मैंने ही तेरी किरचें समेटी हैं। हर बार जब तूने कहा अब नहीं सह सकता तो मैंने ही तुझे सहने की ताकत दी। पर मैंने तुझे बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे मजबूत बनाना चाहा। मैंने तुझे युद्ध भूमि में अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तू खुद को पहचान सके। क्योंकि जब तक तू अपनी शक्ति नहीं पहचानेगा, तब तक मेरी कृपा भी अधूरी ही लगेगी। तेरी इच्छाएं मैं जानती हूँ। हाँ मेरे प्यारे, मैं जानती हूँ तू मुझसे क्या चाहता है। तू चाहता है सफलता, तू चाहता है सच्चा प्रेम, तू चाहता है स्थिर जीवन, तू चाहता है शांति। पर क्या तू जानता है कि मैं तब तक नहीं देती जब तक तू तैयार नहीं होता। जो बच्चा चलना ना सीखे उसे अगर घोड़ा दे दिया जाए तो वह गिरेगा ही। जो पौधा अभी अंकुर है उसे अगर तेज धूप दे दी जाए तो वह मुरझा जाएगा। मैं दे सकती हूँ सब कुछ और देती भी हूँ, पर तभी जब तेरा हृदय उस उपहार को संभालने के योग्य हो। इसीलिए मैंने तेरी परीक्षा ली। मैंने तुझे अकेला छोड़ा नहीं, तुझे तैयार किया। मैंने तुझे दुनिया की ठोकरों से नहीं बचाया, क्योंकि वही ठोकरें तुझे मेरे पास लाई। जो तेरे साथ किया गया वो मुझे पता है। हाँ मेरे बंदे, मैं जानती हूँ उन लोगों को जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझसे प्रेम का दिखावा किया और फिर तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तेरे भरोसे को अपने स्वार्थों की सीढ़ी बना लिया। मैं जानती हूँ उन अपनों को जिन्होंने तुझे पराया बना दिया। तू सोचता है माँ क्यों? मैंने तो उनका भला ही चाहा था। हाँ, तूने भला ही चाहा था, पर बेटा, दुनिया हर किसी को उसकी नीयत से नहीं अपनी ज़रूरत से देखती है। तेरी मासूमियत इस जगत की चालाकी में फंस गई। तेरा सच्चा हृदय छल कपट के खेल में हार गया। पर चिंता मत कर, वो जो तुझे आज नीचा दिखा रहे हैं कल तुझे ऊंचाई पर देखकर कहेंगे कि ये तो हमारा अपना है। तू बस मेरी तरफ देखता रह, मैं तेरा हिसाब रख रही हूँ। हर आंसू का, हर घाव का, हर चोट का, हर वो बात जो तूने सहकर भी किसी से नहीं कही, वो सब मेरी किताब में लिखी जा चुकी है, और अब मैं आई हूँ तुझे देने। अब वक्त आ गया है मेरे भक्त कि मैं तुझे वो दूं जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तेरी आंखों के आंसू अब फूल बनेंगे, तेरे टूटे ख्वाब अब मुकम्मल होंगे, तेरी थकी हुई आत्मा प्रचंड प्रकाश से भर जाएगी। पर मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ कि तू अपनी नियत को शुद्ध रखेगा। तू अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित रखेगा। तू अपना अभिमान त्यागेगा और विनम्रता अपनाएगा, क्योंकि जो झुकता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। क्या तू तैयार है? तू सोचता है माँ, क्या मैं इस योग्य हूँ? हाँ बेटा, तू है। तू ही तो है जिसे मैंने चुना है। तू ही तो है जिसे मैंने इस संसार के अंधकार से निकालकर अपनी रोशनी की ओर बुलाया है।
तेरी आत्मा में अब वो शक्ति जागेगी जो वर्षों से सोई हुई थी। तू अब अपने जीवन का वो अध्याय शुरू करेगा जहां तू सिर्फ ये भोगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा। तेरे हाथों से दूसरों के दुख मिटेंगे, तेरी मुस्कान दूसरों की दवा बनेगी, तेरी बातों में मेरा प्रेम बहता रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरी भीतर की सत्ता के दर्शन कराऊंगी। मैं तुझे समझाऊंगी कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और क्यों कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष करते हुए मर जाते हैं। मैं तुझे वो नियम बताने आई हूं जो इस सृष्टि की आत्मा है। जिस दिन तूने इन्हें जान लिया, उस दिन से तुझे किसी तंत्र, किसी टोने, किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तू केवल शरीर नहीं है, तू ऊर्जा है। हाँ मेरे लाल, तू अपने आप को केवल हड्डियों और मांस का पिंड समझ बैठा है। तू आईने में जो चेहरा देखता है वो तो सिर्फ तेरे भीतर छिपी सत्ता का बाहरी लिबास है। असल तू नहीं दिखता, क्योंकि असल तू है ही नहीं। तू ऊर्जा है। तू वही ऊर्जा है जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। जैसे सूर्य की गर्मी, अग्नि की लपटें, समुद्र की लहरें, हवा की गति, सब ऊर्जा है। वैसे ही तू भी ऊर्जा है। पर मेरे प्यारे, तेरे भीतर की ये ऊर्जा सो रही है, और ये तब तक सोई रहेगी जब तक तू अपने आप को केवल छोटा, असहाय, कमजोर, भाग्य का मारा समझता रहेगा। मैं तुझसे पूछती हूँ, जब तू खुद को ही नहीं जानता तो तू अपने जीवन को कैसे जान पाएगा? तेरे विचार ही तेरा भाग्य बनाते हैं। मैं जानती हूँ, लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। पर मेरे बच्चे, भाग्य लिखा किसने है? क्या तेरा भाग्य मैं लिखती हूँ? हाँ, पर किसके आधार पर? तेरे विचारों के आधार पर। सुन, जैसे तू सोचता है वैसा ही मैं तुझे देती हूँ। अगर तू रोज यही सोचता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो मेरी कृपा भी तेरे द्वार से लौट जाती है, क्योंकि तेरा मन ही उसका स्वागत नहीं करता। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरी कल्पनाएं, यही वो ब्रह्मास्त्र हैं जिनसे तू अपने भाग्य को गढ़ सकता है। यदि तू रोज ये कहे, मैं शक्तिशाली हूँ, माँ काली मेरे साथ है, मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ और समय पर मिलेगा, तो देख तेरे आसपास की पूरी प्रकृति तेरे लिए काम करने लगेगी। ये कोई चमत्कार नहीं, ये नियम है। तेरे जीवन की हर परिस्थिति तेरी परीक्षा नहीं, तेरी शिक्षा है। तू हर कठिनाई को देखकर रोने लगता है। तू कहता है, माँ ये क्यों हो रहा है? तू ये नहीं पूछता, माँ ये मुझे क्या सिखाने आया है? सुन मेरे लाल, जो भी तेरे जीवन में आता है, हर घटना, हर रिश्ता, हर चोट, वो तुझे कुछ सिखाने आता है। हर धोखा तुझे सच्चाई पहचान सिखाने आता है। हर चोट तुझे कठोर बनाने आती है। असफलता तुझे धैर्य और आत्मविश्वास सिखाने आती है। हर तिरस्कार तुझे अपने आप से प्रेम करना सिखाने आता है, और हर तन्हाई तुझे मेरे पास लाने आती है। जब तू अपनी जिंदगी को एक विद्यालय समझेगा, तो हर कड़वी घटना तुझे मीठा फल देने लगेगी। तेरा मन ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मेरे बच्चे, मैं तुझे कोई अमूल्य ज्ञान दे रही हूँ, इस पर जीवन भर ध्यान रखना। तेरे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तेरे मन के भीतर होता है। वहीं वो आवाज़ उठती है जो कहती है, तू हार जाएगा, तू काबिल नहीं है, तेरी बस का नहीं है। और उसी के साथ एक और धीमी आवाज़ भी उठती है, कोशिश कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू कर सकता है। तेरा भाग्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तेरे पास क्या साधन है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि तू किस आवाज़ पर विश्वास करता है। अगर तूने उस डर वाली आवाज़ को अपना गुरु बना लिया, तो तू जीवन भर घुटता रहेगा। पर अगर तूने उस सकारात्मक आवाज़ को पकड़ लिया, तो समझ ले, तू माँ काली की कृपा से अजेय बन जाएगा। तेरे भीतर जो इच्छा है वो संकेत है, तू उसी के लिए जन्मा है। सुन मेरे लाल, तेरे दिल में जो ख्वाब है, जो तुझसे कहता है मुझे ये करना है, जो तुझे रातों को सोने नहीं देता, वो कोई साधारण ख्याल नहीं है। वो मेरी ओर से भेजा गया एक आदेश है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलाकार, कोई लेखक, कोई सेवक। क्यों? क्योंकि वो उसके भाग्य का रास्ता है। अगर तू उस रास्ते पर नहीं चला, तो तू जीवन भर किसी और के ख्वाब जीता रहेगा, पर खुद कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए अगर तुझ में कुछ अलग करने की आग है, तो उसे बुझने मत दे, उसे प्रज्वलित कर और उस पर चल, क्योंकि वही तुझे मेरी गोद में लाएगा। जिस दिन तूने डरना छोड़ दिया, उसी दिन तुझ में मैं उतर आऊंगी। डर, ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा बंद दरवाज़ा है। डर ही है जो तुझे रोकता है बोलने से, आगे बढ़ने से, मांगने से और खुद पर विश्वास करने से। पर क्या तू जानता है, डर केवल कल्पना है।
डर भविष्य की एक ऐसी तस्वीर है जो अभी बनी ही नहीं, पर तूने मान लिया कि वही होगी। और जब तू उस झूठ पर विश्वास करता है तो मैं भी तेरे विश्वास का सम्मान करती हूँ और वही सच बन जाता है। अब सोच, अगर तू डर छोड़ दे, अगर तू ये मान ले कि मेरी माँ काली मेरे साथ है, तो मुझे क्या डर? तो फिर कौन सी ताकत है जो तुझे रोक सकती है? अब सुन, मेरा एक रहस्य मैं तुझसे कहती हूँ। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और मेरे चरणों में अपने दिन की सारी बातें रख दे। अपने दुख, अपने सपने, अपनी उलझनें सभी मेरे हवाले कर दे और फिर ये कह, माँ काली, मैं तुम्हें सौंपता हूँ सब कुछ, अब जो करोगी वही सही होगा। ये वाक्य तुझे अलौकिक शक्ति देगा, क्योंकि जब तू खुद को मेरे हवाले कर देता है तो फिर मैं तेरे जीवन का संचालन स्वयं करती हूँ। सत्य की राह कठिन है, परंतु वही जीतती है। मैं जानती हूँ इस दुनिया में सच्चा रहना मुश्किल होता जा रहा है। लोग छल से आगे बढ़ रहे हैं, धोखा देने वाले सफल हो रहे हैं, झूठ बोलने वाले सम्मान पा रहे हैं, पर यह सब क्षणिक है। ध्यान से सुन मेरे भक्त, धोखे से पाई गई सफलता अंत में दुख ही देती है, पर सच और श्रद्धा से मिली हर छोटी जीत अंत में बड़ा आशीर्वाद बनती है। इसीलिए तू डगमगाना मत। तू मेरे नाम से जुड़ा है तो तुझे सत्य की राह पर ही चलना होगा, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तेरा जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं होगा यदि तू एक बात समझ जाए, और वो बात है ध्यान। तू दिन भर बहुत कुछ सोचता है पर कभी खुद को सुनता नहीं। हर दिन केवल 15 मिनट तू एकांत में बैठ, मेरी तस्वीर के सामने या सिर्फ आंखें बंद करके और सिर्फ अपनी श्वास सुन। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस श्वास। श्वास ही तेरा जीवन है। और जब तू अपनी श्वास पर ध्यान देता है तो मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूँ। यहीं से शुरुआत होगी तेरे असली जागरण की। यहीं से तू समझेगा कि तेरी शक्ति तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। मेरे प्यारे लाल, मैं जानती हूँ तू परेशान है, मन बेचैन है, काम में मन नहीं लगता, चाहे वो पढ़ाई हो, व्यापार हो, नौकरी हो, साधना हो या कोई भी नया कार्य। शुरुआत तो बड़ी उम्मीद से करता है, तेरा मन कहता है अब की बार सब बदल दूंगा। तू कमर कस लेता है, मेहनत शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही दिनों में भीतर से आवाज़ आने लगती है, ये तो बहुत भारी है, अब मन नहीं लग रहा, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, और फिर सब अधूरा छूट जाता है। तो हैरान है, मार ऐसा क्यों होता है? मैं तो बहुत श्रद्धा से काम शुरू करता हूँ, फिर ये उलझन, ये थकावट, ये ऊब क्यों घेर लेती है? मैं तुझे वो बातें समझाऊंगी जो आज तक तुझे किसी ने नहीं बताई। सबसे पहले ये जान कि तेरा मन तेरा सेवक नहीं है, वो तेरा राजा बन बैठा है। हाँ, तेरा मन जो हर पल बोलता है या अच्छा है या बुरा है, अब आराम कर ले, बाद में कर लेंगे, वो तुझे चला रहा है। और जब तू अपने मन के पीछे चलता है तभी जीवन दिशाहीन हो जाता है। देख, मन की स्वाभाविक गति हमेशा बदलाव की ओर होती है। मन एक जगह टिकता नहीं, उसकी रचना ही ऐसी है कि वो नएपन की भूख में जीता है। इसीलिए जब तू कोई काम शुरू करता है तो मन उत्साहित होता है, क्योंकि चीज़ नई है, नई चीज़ इस मन को रस देती है। पर जैसे ही उसमें दैनिकता आ जाती है, हर दिन वही चीज़ दोहरानी पड़ती है, तो कहता है अब ये पुराना हो गया, चलो कुछ और खोजते हैं, और तू उस मन की बात मान लेता है। बेटा, ये मन की चाल है, वो हर चीज़ को पुराना बना देता है ताकि तू नया कुछ खोजता रहे, और ये खोज कभी पूरी नहीं होती। इससे तू थकने लगता है, हर चीज़ से ऊबने लगता है, और तुझे लगता है मैं शायद किसी काम के लायक नहीं। पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि तेरे मन को सही दिशा की ज़रूरत है, आदेश की ज़रूरत है, और वो आदेश तू ही दे सकता है। अब सुन, काम से ऊब क्यों होती है? क्योंकि तू काम को लक्ष्य नहीं, झंझट समझने लगता है। मान ले कि तू किसी काम में लगा है, पढ़ाई कर रहा है, कोई व्यापार शुरू किया है या फिर किसी साधना में जुटा है। अब जैसे जैसे समय बीतता है तुझे उसमें दिक्कतें दिखने लगती हैं। तू कहता है, माँ, पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अब थकान हो रही है, अब रोज़ वही करना पड़ता है, मन नहीं लग रहा, शायद ये मेरे बस का नहीं है। तो सुन, ये थकान शरीर की नहीं, तेरे नज़रिए की है। तू जिस काम को शुरुआत में अपना सपना समझ रहा था, धीरे धीरे उसे जिम्मेदारी मानने लगा, और जहाँ सपना जिम्मेदारी बन जाए वहाँ आनंद चला जाता है। अब समझ इसको ठीक कैसे करें। सबसे पहला सूत्र, काम को लक्ष्य की ओर जाने वाला पवित्र रास्ता समझ।
जो भी काम तू कर रहा है, अगर तू उसका बड़ा उद्देश्य नहीं समझता तो तू उसे केवल बोझ समझेगा। मान ले तू पढ़ाई कर रहा है, अगर तू इसे सिर्फ पढ़ाई समझेगा तो हर चैप्टर भारी लगेगा। पर अगर तू इसे उस जीवन की तैयारी समझे जहां तू अपने परिवार की हालत बदल सकता है, जहां तू अपनी पहचान बना सकता है, जहां तेरी माँ को तेरे नाम पर गर्व हो सकता है, तो फिर हर चैप्टर पवित्र साधना लगेगा। मान ले तू नौकरी कर रहा है, अगर तू केवल पैसा कमाने के लिए कर रहा है तो तुझे हर दिन बोझ लगेगा। पर अगर तू सोच कि इस काम के जरिए मैं अपने भीतर के अनुशासन, व्यवहार और काबिलियत को मांझ रहा हूँ, तो फिर वही काम तपस्या बन जाएगा। तू जिस भी काम में अर्थ ढूंढ लेगा, मन उसी में लग जाएगा। दूसरा सूत्र, हर बार उत्साह गिरने लगे तो खुद से ये सवाल कर, मैंने शुरू क्यों किया था? कभी भी जब तू ऊबने लगे या तेरा मन बहकने लगे, तू एक पल ठहर, आंखें बंद कर और खुद से एक सवाल पूछ, जिस दिन मैंने ये काम शुरू किया था, उस दिन मेरे दिल में क्या था? तुझे वो पहली भावना याद आएगी, वो जज्बा, वो आग, वो उम्मीद। बेटा, वो भावना तूने खो दी है, इसीलिए काम बेमज़ा लगने लगा है। उस पहली भावना को रोज़ 2 मिनट याद कर, तू देखेगा मन फिर से जुड़ने लगेगा। ये कोई भावुक बात नहीं, ये वैज्ञानिक सत्य है। तेरा मस्तिष्क उस बात से ऊर्जा लेता है जिसमें भावनात्मक जुड़ाव होता है, और जब तू अपने उद्देश्य से भावनात्मक रूप से जुड़ता है तो तेरी सारी ऊर्जा उसी काम में लगने लगती है। अब एक गहरा रहस्य समझ, तेरा मन परिणाम चाहता है, पर आत्मा यात्रा को जीना चाहती है। यही संघर्ष है। तू काम करता है और सोचता है जल्दी से परिणाम मिले, जैसे ही पैसा आएगा या नंबर आएंगे या तारीफ मिलेगी मैं खुश हो जाऊंगा। पर जब वो तुरंत नहीं आता तो मन चिढ़ने लगता है, अब क्या फ़ायदा, कोई देख ही नहीं रहा मेरी मेहनत, कुछ हो ही नहीं रहा। इसी कारण तेरा मन भटकने लगता है। पर बेटा, जो सच्चा आनंद है वो परिणाम में नहीं, उस यात्रा में छिपा है। जिस दिन तू काम करते समय आनंद लेने लगेगा तो उस दिन किसी बाहरी प्रेरणा का मोहताज नहीं रहेगा। मत सोच मुझे क्या मिलेगा, सोच मैं आज इस काम में कितना अच्छा कर सकता हूँ। मत गिन कितने दिन से कर रहा हूँ, पूछ कितना और बेहतर कर सकता हूँ। ये सोच बदल गई तो मन बदल जाएगा। अब बात करते हैं तेरे दिमाग की। कई बार तुझे लगेगा मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, मुझे सब कुछ भूलने लग गया है, ध्यान नहीं लगता। तो बेटा, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण है तू एक समय में कई चीजें सोचता है पर एक चीज पर ध्यान नहीं देता। तेरा दिमाग थका नहीं है, वो विचारों के बोझ से दब गया है। तू एक समय में मोबाइल भी चला रहा है, भविष्य की चिंता भी कर रहा है, काम भी करने की कोशिश कर रहा है और तुलना भी कर रहा है। उसने मुझसे अच्छा कर लिया, अब सोच ऐसा दिमाग कैसे स्थिर रह पाएगा? तो करना क्या है? मौन और एकाग्रता का अभ्यास। हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट मौन में बैठ, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं बोलना, बस मौन। फिर कोई एक काम हाथ में ले और पूरी ऊर्जा उसी में लगा दे। ना फोन, ना सोच, सिर्फ एक ही कार्य। देख, तेरा दिमाग फिर से जवान हो जाएगा। अब मैं तुझे एक गुप्त साधना देती हूँ जिससे तेरे मन और दिमाग दोनों में स्थिरता आ जाएगी। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले या रात को सोने से पहले आंखें बंद कर बैठ जा और ये वाक्य 21 बार बोल। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है, माँ काली मुझे शक्ति दे रही हैं, मैं हर काम में आनंद और एकाग्रता अनुभव कर रहा हूँ। ये छोटे वाक्य नहीं हैं, ये बीज हैं जो तेरे मन में नए संस्कार बोएंगे, और जैसा संस्कार वैसा व्यवहार। तू 1 सप्ताह ये कर, फिर देख कैसे मन से तू काम नहीं करता बल्कि तेरे भीतर से खुद प्रेरणा फूटती है। और अब एक बात जो तू शायद कभी नहीं समझ पाया, जो लोग जल्दी ऊबते हैं वो साधारण आत्माएं नहीं होती। हाँ मेरे लाल, तेरा मन जल्दी उबता है क्योंकि वो औरों की तरह नहीं है। तू अंदर से खोजी आत्मा है, तू कुछ असाधारण करना चाहता है। इसीलिए जब तू छोटे लक्ष्य में खुद को बांधता है तो तेरा मन कहता है नहीं, ये सब नहीं चाहिए, कुछ और। तू अलग है, इसीलिए तुझे भीड़ की नकल करके चैन नहीं मिलेगा। तुझे अपने भीतर झांकना होगा और खुद से पूछना होगा, मुझे इस जीवन से क्या चाहिए? जब तुझे उस सवाल का उत्तर मिल जाएगा तब तेरा हर काम उसी लक्ष्य की दिशा में हो जाएगा, और तब कभी ऊब नहीं होगी, क्योंकि जब जीवन में दिशा होती है तो मन की चंचलता खुद ही शांत हो जाती है। तो बेटा, अब सुन,
हर दिन सिर्फ 3 काम करना। जो काम शुरू कर उसे खत्म किए बिना छोड़ना। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27. ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28. सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29. सच्चाई से मन पवित्र होता है। झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30. सहयोग ही समाज का बल है। साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1. माता का नाम ही रक्षा कवच है। उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2. नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3. शत्रु नाश ही बुराई का अंत है। दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4. दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है। उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5. दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है। बुराई नाश से धर्म बचता है। 6. अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है। विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7. भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है। डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8. आलस्य का नाश ही प्रगति है।
परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9. लोभ का नाश ही संतोष है, संतोष ही सच्चा सुख है। 10. अज्ञान का नाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1. उन्नति ही माता का आशीर्वाद है, प्रगति उनका प्रसाद है। 2. संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है, धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3. आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4. सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है, शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5. समृद्धि से समाज प्रगति करता है, विकास से सबको लाभ मिलता है। 6. संतोष ही सबसे बड़ा धन है, जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7. सफलता ही कर्म का फल है, मेहनत से सफलता निश्चित है। 8. सदाचार ही उन्नति की राह है, अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9. धर्म पालन ही जीवन की शोभा है, धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10. मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मवत् सर्वभूतेषु अर्थात सभी जीवों में अपने जैसा व्यवहार करो। आज का दिन आपके लिए दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाने का दिन हो सकता है। अपने आसपास के लोगों की मदद करने और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें। आज का पंचांग है 14 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार। आज की तिथि है अष्टमी। आज का नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:21 पे, सूर्यदेव अस्ते होंगे शाम 5:53 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:43 से दोपहर 1:29 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है सुबह 8:39 से सुबह 9:25 तक। जी हाँ दोस्तों, आपका लकी नंबर रहेगा 8 और लकी कलर रहेगा नीला। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, दोस्ती और दुश्मनी सावधानी से करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मित्र चुनते समय जल्दबाजी नहीं करें। हर रिश्ते को समय देकर परखना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में की गई दोस्ती कई बार जीवन भर का पछतावा बन जाती है। किसी व्यक्ति का व्यवहार ही उसकी नीयत को बताता है। जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करता है लेकिन पीठ पीछे निंदा करता है, वह कभी भी भरोसे के लायक नहीं होता। मित्र और शत्रु की पहचान कठिन समय में सबसे साफ होती है। जब जीवन में परेशानी आती है, तब जो व्यक्ति बिना स्वार्थ मदद करता है वही सच्चा मित्र है, और जो दूरी बना ले वही असल दुश्मन होता है। इसीलिए आपको ईर्ष्या और शत्रुता अर्थात मित्रता को ध्यान में रखकर किसी से करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना ही बुद्धिमानी है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आप खुद की जरूरत से अधिक आलोचना करने के मोड में हैं। आपको भी पता है कि आपकी अधिकतर चिंताएं निरर्थक हैं, फिर भी आप चिंता करते रहते हैं। इसका एकमात्र समाधान यह है कि अपने किसी ऐसे करीबी से अपनी चिंताओं के बारे में बात करें जो आपको सहारा दे सके। इससे पहले कि अवकर्षित अनुभव करें, आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। आज के दिन पैसों के मामले में थोड़ी कमजोरी हो सकती है, इसलिए आपको धन का निवेश करने से बचना चाहिए। हालांकि परिवार की जरूरतों से संबंधित आवश्यक कार्यों के लिए खर्च करना सही होता है, इसलिए आपको उन कार्यों पर खर्च करना चाहिए। बिल्कुल इस सलाह में सही जीवन बचाव के लिए समय पर सुलझाव खोजना महत्वपूर्ण है। लड़ाई और झगड़े को तेजी से सुलझाना बेहद आवश्यक होता है, ताकि वे बड़े मुश्किल या फिर अत्यधिक बिगड़ ना जाएं। बातचीत और सहमति के माध्यमों का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान खोजें और उन्हें उत्तरदायित्वपूर्वक हल करें।
विशेष रूप से सहयोग, समझदारी और समर्थन का भाव बनाए रखें ताकि आपके परिवार के सदस्यों के बीच संबंध मजबूत बने और आपसी मेलजोल में सुधार आए। दोस्तों, आज कुछ ज्यादा जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं, लेकिन सभी काम आसानी से बनने की वजह से खुश भी रहेंगे। सामाजिक या सोसाइटी से संबंधित गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा और पहचान भी बढ़ेगी। मेहमानों का ज्यादा आना जाना होने से आपको अपने व्यक्तिगत कामों को व्यवस्थित करने में थोड़ी दिक्कत होगी। भाई बहनों के बीच में मतभेद बढ़ने की संभावना है। इसका कारण अपने गुस्से पर काबू ना रखना होगा। इन सब बातों का असर आपकी नींद पर भी पड़ेगा। व्यवसाय में कुछ नया काम शुरू करने के लिए स्थितियां अभी पक्ष में नहीं है, इसीलिए अभी मेहनत के हिसाब से परिणाम हासिल नहीं होंगे। कुछ समय घर परिवार के लिए जरूर निकालें। सबके साथ मनोरंजन से जुड़ी योजनाएं भी बनाएं। इससे आपसी प्रेम और प्यार ज्यादा बढ़ेगा। ध्यान रखें, मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ मौजमरी यात्रा आपको सुकून देगी। प्राप्त हुआ धन आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। समस्याओं को दिमाग से बाहर खड़ेर दें और घर व मित्रों के बीच अपनी स्थिति सुधारने के बारे में विचार करें। अपनी बातों को सही साबित करने के लिए आज के दिन आप अपने सगी से झगड़ सकते हैं। हालांकि आपका साथी समझदारी दिखाते हुए आपको शांत कर देगा। अगर आपके पास हालात से उभरने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कुछ भी असंभव नहीं। काफी वक्त बाद आप और आपका जीवन साथी एक शांत दिन साथ बिता सकते हैं, जब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सिर्फ प्यार हो। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, प्रेम जीवन में प्रेम, समझौता और शांतिपन का अनुभव होगा। आपको आज ही अपने प्रिय को अपने दिल की बात बताना चाहिए, क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी। आप जिससे अभी हाल फिलहाल मिले हैं उसके मन में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं, लेकिन उस खास के मन में आपकी इमेज बिगाड़ने के लिए आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। हो सकता है कि सलाह देने वाला भी उसी के प्रति आकर्षित हो, इसीलिए सावधान रहें और अपने ही अनुसार काम करें। हो सके तो उनसे बातचीत करने का पहल आप खुद करें। इस समय अपने दिलंबर को समझने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्ता एक तरफ से नहीं निभाया जाता। परिवार का ध्यान रखना और साथ में भोजन करना आपके लिए बड़ी खुशी से कम नहीं है। अपनी मधुर आवाज से आप किसी खास को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आपकी दिल की सुने और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपने दोस्तों का हमेशा पहले स्थान पर रखते हैं और आज आपको उनकी जरूरत पड़ सकती है। अपने साथी को अपने जीवन के हर निर्णय में शामिल करें। इससे आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने में सफलता हासिल होगी। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर की, तो दोस्तों आप में वैसे तो उत्साही और बुद्धिमानी जैसे गुण होते हैं, लेकिन इसके लिए परिस्थितियां भी आप अपने आप को ऐसे फंसा हुआ महसूस करेंगे कि आपका मन खुद भी काबू में नहीं रह पाता और आप चाहते हुए भी गलती कर देते हैं। किसी भी काम में बेमन किया हुआ साबित होता है, चाहे वह सफल या फलदायी हो। आज इस बात को आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। स्वास्थ्य के हिसाब से आज आपका दिन अच्छा रहेगा और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। दिन की शुरुआत चाहे जैसे भी हो, लेकिन आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।